सुल्तान कहाँ हो मियाँ तेरी कवन बड़ाई। जो तू दे सो कहाँ स्वामी। मैं मूर्ख कहन न जाई। तेरे गुण गावा दे बुझाई। जैसे सच में रहूं रजाई। मैं मूर्ख की केतक बात है। कोट पराधी तरियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भासना परिया रे। धन वाहिगुरु साहिब जी सूही महला पहला घर दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अंतर वसै न बाहर जाए। अमृत छोड़ काहे बिख खाए। ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे। हो जाकर साचे केरे। ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे। होवो चाकर साचे केरे। रहाव ज्ञान ध्यान सब को रवै। बांधन बांधिया सब जग भवै। सेवा करे सुचा कर होए। जल थल महल रब रया सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। प्रणवत नानक तारे सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। प्रणवत नानक तारे सोए।
खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी, जिन्हां दी पावन अते पवित्र हजूरी अंदर रात्रि के दीवाना विच हाजरियां भर के गुरबाणी पढ़ सुन के सत संगत करके ऐसा अपना मनुखा जीवन सफला कर रहे अति सत्कारयोग गुरु सवारे सतसंगी जनों, आओ सतगुरां दी किरपा दे सदका पावन बाणी दे शब्द कीर्तन आप जी ने बड़े प्यार दे नाल श्रवण कीते ने। नता प्रति दी तरह शब्द विचार गुरमत विचारां दे राहीं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन चरणां नाल जुड़न दा यतन करिए। पावन शब्द जिस दा पाठ आप जी ने हुणे हुणे बड़े टका दे विच बैठ के श्रवण कीता है, ये पावन शब्द पहले पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी सिख धर्म दे बानी जगत दे पातशाह सतगुरां दी पावन रसना तो बख्शी कीता होया ये पावन शब्द सूही राग दे अंदर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 728 दे उत्ते सुभाईमान है। आओ सारे जने मिल के इस पावन शब्द नूं विचारन दा यतन करिए। धन गुरु नानक साहिब महाराज जी जो इस पावन शब्द के अंदर विचार बख्शिश कर रहे हैं, जे उन्हां विचारां नूं किते आपां अपने जीवन का आधार बना लईए तां साडा इस मनुखा शरीर दे विच रहना आया होया सफल हो सकता है। धन गुरु नानक देव महाराज जी बख्शिश कर रहे ने। अक्सर इस दुनिया के अंदर विचरदियां विचरदियां तुसी कदे विचार के देखियो, बहुत ज़्यादा चीज़ां इस तरह दियां ਜਿਹੜੀਆਂ कि मर्यादा दे विच रह के चल रही हैं ते सानू उन्हां तो लाभ हुंदा है, सानू उन्हां तो फायदा हुंदा है। पर जदों वो चीज़ां अपना धर्म भुल जाण ते उन्हां तो सानू बहुत बड़ा नुकसान हुंदा है। बारी तौर ते एक बेनती करा, जिद्दां अग है ना, अग दे नाल साडा अमृत वेले तो शुरू जिहड़ा साडा अमृत वेला हुंदा है ना, और अग तो होंदा है भोजन तैयार होंदा है, अग बलदी है भोजन तैयार होंदा है। उस तो बाद दे विच तुसी विचार के देखियो गड्डियां दे विच डीजल पेट्रोल पैंदा है, वो सड़दा है अग दे नाल ते आपां सफ़र करदे हां। इसे तरह अनेकां तरह दीयां चीज़ां ने। कदों तक सानू सुख मिल रहा है? जदों तक अग अपना धर्म निभा रही है, कंट्रोल दे विच है। ते जे अग साडे कंट्रोल तो बाहर हो जाती है तो यही अग सानू बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकती है। इसे तरह पानी है, पानी जिहड़ा वो साडी प्यास बुझा रहा है। मनुख नूं किन्नी भी प्यास लगी होवे ते जदों आपां पानी पीने आ साडी प्यास जिहड़ी है वो शांत हो जाती है। पर जेकर पानी गंदगी वाला होवे तो गंदगी वाले पानी का आपां सेवन कर लीए, उहदे तो सानू नुकसान हो सकता। इसे तरह हवा है, हवा जी अपनी मर्यादा दे विच अपना धर्म निभा रही है तो सानू बहुत बड़ा लाभ है। तो जेकर हवा कुछ समय वास्ते ही बंद हो जाए तो साडा जीवन निर्वाह जिहड़ा वो चल नहीं सकता। इसे तरह सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी पावन शब्द के अंदर जो बख्शी की है कि मनुख दे कोल धर्म कमाउण तो पहला ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। जे मनुख दे कोल ज्ञान है, हुण ज्ञान भी किस तरह का चाहिए? ज्ञान भी बहुत तरह के ने, पर जेड़े ज्ञान की गुरु नानक साहिब महाराज जी गल कर रहे हैं, वो ज्ञान किस तरह का है? सतगुरु जी कहते ऐसा ज्ञान
जपो मन मेरे होवो चाकर साचे केरे। इस तरह का ज्ञान तेरे कोल होना चाहिए। तुसी कदे दुनिया के अंदर झांक मार के देखियो, मनुख दुनिया के अंदर जे कदे चोरी कर रहा ना, उहदे कोल वो ज्ञान है, वो भी उहदे कोल मत तो बिना ज्ञान तो बिना चोरी नहीं उन्हें कर सकनी। जे मनुख दुनिया के अंदर माड़े कर्म कर रहा है तो वह भी अपने ज्ञान, उहदे कोल भी उसा ज्ञान है। पर जेकर गुरु के ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो साडा जीवन जिहड़ा है वो सुचज्जा बन सकता। पहला ज्ञान, कोई भी दुनिया का काम है, पहला अपने कोल ज्ञान इकट्ठा करना पैना है, तो फिर मनुख दुनिया के अंदर किसी भी किते विच कोई भी कर्म दुनिया के अंदर करना है, ज्ञान तो बिना होना नहीं। तुसी विचार के देखियो, आपां बच्चियां नूं भेजदे हां स्कूल दे विच काहदे वास्ते? सिक्ख्या लैण वास्ते, ज्ञान लैण वास्ते। एक डॉक्टर है, उन्हें डॉक्टरी का पहला ज्ञान प्राप्त किया। जे उहदे कोल ज्ञान है तो वह ऑपरेशन थिएटर दे विच जाके ऑपरेशन कर सकता है। जेकर उहदे कोल ज्ञान ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि ऑपरेशन कहिंदे किन्नू ने, तो जाके ऑपरेशन नहीं कर सकता। तुसी गड्डी चलाउणी है, गड्डी चलाउण दा भी पहला सानू ज्ञान प्राप्त करना पैंदा, फिर आपां ड्राइविंग कर सकते। कोई भी दुनिया के अंदर किता है, उहदा ज्ञान साडे कोल है ते आपां वो कारज नूं, वो काम नूं कर सकते हैं। हुणे आपां जिहड़ी विचार करनी, उहदे वाल विचार के देखिए कि आपां कदे सोचिया भी आपां संगत करनी, साडे कोल ज्ञान होना चाहिए। आपां बाणी पढ़नी है, पहला बाणी पढ़न तो पहला ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जे ज्ञान है जीवन के अंदर, तो फिर मनुख हर एक काम जिहड़ा वो मर्यादा दे विच रह के करदा। तां गुरु साहब जी ने पावन बाणी के अंदर बख्शिश की है कि भाई तेनू सचियार बनना पैना, तेनू सच्चा, तेनू सच का ज्ञान प्राप्त करना पैना। तुसी विचार के देखियो, जेकर दुनिया पहला ही सच ते उत्ते चलदी हुंदी, पहला ही मनुख सचियारा हुंदा, ते फिर गुरु साहब जी नूं कहण दी जरूरत नहीं सी पैंदी। तुहाडा बच्चा होमवर्क कर रहा ना, तो आपां कदे नहीं आके बच्चे नूं कहंदे भी पुत्तर तू होमवर्क कर ला, क्योंकि वो पहला ही कर रहा। वो कहेगा कि पिताजी मैं पहला ही होमवर्क कर रहा। इसका अर्थ है जे दुनिया पहला ही सचियार हुंदी ते गुरु साहब जी नूं कहण दी जरूरत नहीं सी पैणी भी भलिओ सचियार बन जाओ, सच नूं जीवन के अंदर वसा लो, तां इस संसार दे विच आया होया सफल होना। अच्छा, जदों सचियार बनने की गल आउंदी है ना भी आपां सचियार बनना, उदों गल आउंदी है बंदगी दी कि असीं रब की बंदगी करनी, रब की भगती करनी है। तो जदों भगती की गल आउंदी है, फिर असीं सोचते हैं भगती करिए किदां। कोई कहता चौंकड़ा मार के बह जाओ तां भगती कर सकते हो, अखां बंद करके बह जाओ तां भगती कर सकते हो, तुसीं सिमरना फड़ लो तां तुहाडी बंदगी हो सकदी, तां भगती हो सकती है। भगती नूं समझण की जरूरत सी पावन बाणी दे अंदरों कि भगती है की है। दुनिया में आए मनुख ने सचियारा बनना किवें है? कोई शक नहीं कि सानू बंदगी ने, सानू भगती ने सचियारा बनाउणा। पर जदों भगती की परिभाषा आपां धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी दे विचों पढ़दे हां ते सतगुरु जी पावन बाणी के अंदर बड़ी वड्डी एक विचार बख्शी करते हैं, बड़े सौखे तरीके नाल सानू समझ आ जानी है। पवन पानी बै संतरो हुक्म करे भगती, पौन हवा पानी बेसंतर अग, ये तीनों ही भगती कर रहे हैं। कदों कर रहे हैं? हर समय भगती कर रहे हैं। हुक्म करे भगती। हुण तुसीं कदे ध्यान मार के देखियो, किसी ने
हवा नूं देखिया कि हवा चौंकड़ा ला के बैठी है तो भगती कर रही है। किसी ने पानी नूं देखिया होवे कि पानी माला फड़ के बैठा होया, अग अखां बंद करके बैठी है तो तां भगती हो रही है। पर वो नेता प्रति हर समय भगती कर रहे हैं। भगती की है? हुक्म करे भगती, ओदी हुक्म दे विच रह के, रब जी दे हुक्म विच रह के अपना फर्ज निभा रहे हैं, अपना फर्ज निभा रहे हैं। दुनिया अंदर कदे विचार के देखियो, बाणी अंदर कदे पशु पंछियां नूं नहीं किया कि तुसीं सुधर जाओ, तुसीं सच दे मार्ग ते चलो, तुसीं भगती कर लो, तुसीं बंदगी कर लो। कमाल दी गल है, मनुख दे कोल एडी वड्डी सोच होने के बावजूद भी सतगुरु जी वार वार सानू कहते भी भाई बंदगी कर। मनुख नूं दसना पैंदा भी तू बंदगी करने वास्ते आया। इहदा अर्थ पता की है? अर्थ इहदा यह है कि केवल मनुखा शरीर विच रहिंदियां रहिंदियां रब दी बंदगी, ओदी भगती होनी है। ते जे मनुखा जीवन विच भी भगती ना कीती तो फिर उन्हां वाला पशु पंछियां वाला ही हाल है। कोई ज़्यादा असी दुनिया के अंदर आ कुछ कमा नहीं लिया जाता। तां गुरु अर्जन साहब महाराज जी कहते भी तेरे कोल हो सकता है शरीर मनुख वाला होवे, पर जिद्दन तेरी सुरत मनुख वाली होगी, असल दे विच मनुख तू उदन बनना है। जिद्दन तेरे विच करतूतां मनुख वालियां हो गईयां, तू उदन मनुख बनना है। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। जिदन तू अपनियां करतूतां अपने काम बंदियां वाले कर ले, असल दे विच असीं शरीर विच रहिंदियां रहिंदियां बंदे ही बन जाइए ना, मनुखा शरीर विच रह रहे हैं ते मनुख ही बन जाइए। इन्नी बड़ी वड्डी गल है। मनुख बनने का अर्थ यह है कि असी मनुखा जन्म दे फर्ज पहचान लीए, सानू अपने फर्ज पता लग जान भी दुनिया के अंदर असी आए की करने वास्ते हैं। मान लो कि साडे कोलों पुछ ही लवे, जिदा गुरु नानक साहब महाराज जी नूं सिद्धा जोगियां ने पूछया, उन्होंने सवाल इस तरह के किए क्योंकि वो चाहते सी गुरु नानक साहब ते साडा प्रभाव पै जाए, ते जे किते साडे पंथ दे विच ऐसा नौजवान किते आ जाए ते साडे पंथ नूं चमका के रख देगा, तो ज्ञान भी बहुत है। वो सोचते भी साडियां एडियां वड्डियां उम्रां ने, कोई वड्डी उम्र वाला मनुख किते सियानी गल करदा भी तो लोग कहते भी इन्नी उम्र ज़्यादा होने दे नाल ते बंदा उदा ही सियाना हो जाता। जदों कोई नौजवान पैरे दे विच कोई सच्ची गल सच दे उत्ते पहरा दे के सच दा मार्ग आप भी उस मार्ग दे चले दूजियां नूं भी चलाए, तो बहुत वड्डी गल हुंदी है। असीं भी कह दिंदे अपने संत भाई इन्नी उम्र दे विच इन्ना ज्ञान, इत्ते इन्नी महाराज दी किरपा। वो सोचते भी साडे प्रभाव थले आ जाए। उन्होंने गुरु नानक साहब महाराज जी नूं सवाल कीते, कहंदे कवन मूल कवन मत वेला। मनुखा जीवन का मूल की? मूल का अर्थ होंदा मुढ़। मनुखा जीवन का मुढ़ की है? ये रब कितों होंदा? ते मनुखा जीवन का जिहड़ा मनुखा जीवन लैके आए हैं, ये किहदी मत लैके तुरना चाहिए दुनिया के अंदर? तेरा कवन गुरु किसका तू चेला? उन्होंने सवाल किया। गुरु नानक साहब महाराज जी ने कृपा की, कमाल कर दी। जदों उन्होंने सवाल किया तो गुरु साहब जी नाल ही बख्शिश कर देने। सिद्ध गोष्ठ के विच बाणियां सारी सतगुरु जी कहते ये दुनिया के विच आए हैं ना, साडा मूल की है? सतगुरु जी कहते पवन। मनुखा जीवन वास्ते पवन का अर्थ है हवा। सब तो पहला जिहड़ी मनुखा जीवन की आरंभता है ना, वो पवन तो हवा तो है। किवें? मान लो कि दुनिया के अंदर जो बच्चा इंसान होंदा, दुनिया के अंदर
ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਹਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਸ ਚੱਲੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹਵਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਮਝ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਫਲਾਣਿਆਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੈਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿ ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਹਵਾ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਖੇਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਰੀਰ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨ ਵੀ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਡੈਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਪੱਖੋਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਆਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਲਾ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹ ਲਓ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਚੰਗੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਨਿਤ ਨੇਮੀ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ।
ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ना, सच की विचार की गल ਹੁੰਦੀ है, उदों आप इदा सोचते हैं भी कोई गल नहीं, हुण ते आ काम कर लो, वो कर लो, दुनिया के रंग तमाशे वेख लो। रब नूं ते आपां जप ही रहना। कदों? जदों दुनिया के सारे काम कर रहे, धियां पुत्र विआह के घर बार सारा कुछ ऐन सैट कर लिया, हुण रब नूं जपना, उदों नहीं भगती होनी। सतगुरां दी बाणी कहती उदों नहीं तेरे कोलों बंदगी होनी। बंदगी तो तेरे को उदों होनी है ना, पता नहीं हुण जो आप आ विचार सोचते हैं कि जिन्नी देर तक साडा शरीर काम करता है ना, उन्नी देर तक दुनिया के धन पदार्थ कमा लो, तो जो शरीर कमजोर हो जाएगा उदों रब नूं जप लांगे। जदों कि सब तो वड्डे बल की, सब तो वड्डी ताकत की जरूरत है कि जदों असीं रब जी नूं जपना, उदों साडा शरीर भी तंदुरुस्त होए, साडा मन भी तंदुरुस्त होए, ते तां रब नूं जपिया जाना। जे साडा शरीर ही तंदुरुस्त नहीं, तां भी नहीं रब नूं जपिया जाना। ते मन ते पहले ही साडा बीमारियां दे नाल भरिया पिया, जिस करके फिर अज साडे सब दे कोल सवाल एक ही है कि बाणी पढ़दे हां, संगत करदे हां, पर मन ही नहीं टिकदा। सारा कुछ करी जाने, ये भी गल का हुण देखो विचारां सारियां दा पता है, ये भी गल का मैनूं पता कि मैं इत्थे बैठा, मेरा मन इत्थे नहीं है, ये गल का पता है। देखो सियाणे किन्ने आपां, ये गल का पता है सानूं भी इत्थे बैठे साडा मन नहीं है, तां ही सवाल करते हैं ना। जे सानूं पता ही ना होवे भी साडा मन नहीं इत्थे हैगा, ये गल का पता भी इत्थे बैठे आ साडा मन नहीं है, तां सवाल कीता भी जदों बाणी पढ़दे आ, संगत करदे आ, मन नहीं टिकदा। तां सतगुरु जी कहंदे ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, ज्ञान नूं जीवन दे अंदर लैके आ। जदों तेरे कोल ज्ञान होवेगा ना, तुसीं कदे दुनिया दे अंदर बाहरी तौर ते ध्यान मार के देखियो, आपां गल वो किसी दी सुनदे आ जिहदी गल दा सानूं पता लगे भी आह गल हो रही है। जे सानूं पता ही ना होवे भी मनुख कोई गल करी जा रहा, कोई झक मारी जा रहा, कोई हुणे दी गल कीती है, बाद विच किसी होर दी गल करती, हुण इत्थे असीं बाद विचों किते दूर पहुंच गया, ते साडा ओहदी गल दे विच मन नहीं टिकदा भी इहदी समझ ही नहीं आ रही भाई ये कह की रिहा। फिर आपां नूं इदां सोचांगे नहीं भी सानूं बाणी भी इदां लग रही है भी सानूं समझ ही नहीं आ रही कि बाणी कह की रही है, तां साडा मन नहीं जुड़दा। मन जोड़न का इको तरीका है बाणी का अध्ययन करना शुरू कर दईए। जिदन सानू बाणी की समझ लगनी शुरू हो गई उदन मन नहीं भजेगा। मन भजन का कारण ही ये है कि सानू समझ नहीं लग रही भी बाणी चीज की है। असी कान रस तुसी देखियो, मैं बड़ी बारी बेनती करना, ये ना आखियो कि मैं माड़ा मोटा आप जी के नाल विचारा कर लेना तां कहन लगे। दुनिया के अंदर बड़े बड़े समागम होंगे ने, किन्नी को विचार हो रही है बाणी की, विचार किन्नी को हो रही है। जे होना तो एवं चाहिए ना भी जे एक रागी जथा है तो 2-3 कथावाचक होना, क्योंकि बाणी समझण की जरूरत है सानू। जे बाणी सानू समझ नहीं आई तो समागम करी जा रहे हैं, किसी को पता कोई नहीं भी होया की है। कोई विरला गुरमुख है जिन्होंने समझ लग गई भी रागी सिंह आया ने शब्द पढ़िया, वो शब्द तो सानू आ कुछ मिलिया, सानू पता ही नहीं। समागम में बैठे आ, कीर्तन हो रहा, ट्यूना वधिया तो वधिया चल रही, तो आप ऐ झूम रहे होंगे। खड़ा करके पूछ लो किसी को भी आ शब्द का अर्थ की है। जो गुरु साहब जी कहे किसी विरले होते गुरु की ऐसी कृपा है जिन्होंने समझ लगनी है भी आ शब्द के गुरु साहब जी आ कह रहे हैं। असीं कीर्तन सुन के फिर आप इदा कह दें भी बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। आनंद कितना आनंद है, मन आनंद आया। अगले दिन पूछ लो भी किहड़े शब्द पढ़े, सानूं पता ही नहीं लगना। जदों विचार होगी ना शब्द की विचार होगी, जे मन करके बैठे होवांगे तो विचार ऐसी है मन के अंदर टिक जाएगी। घर जाके भी दसांगे बच्चों को भी अज गुरुद्वारा साहब समागम सी, अज आ गल की है, अज गुरु साहब के जीवन की आ विचार की गई, शब्द की आ शब्द की विचार हुई, शब्द विचों आ कुछ मिलिया, गुरु साहब जी ने आ कुछ कहा शब्द के अंदर। पर असी दुनिया वाल देखते हैं कि दुनिया की कह रही है। मैं फिर बेनती करता है ना, सोचो कि मैं शब्द विचार कर रहा तो मैं तां कह रहा, मेरा फर्ज है बेनती करने का।
ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਪ ਵਿਚਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਝੂਮ ਕੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਕਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਡੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉੱਚਾ ਜਿਹਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਹਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਪ ਲਈਏ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੋਲਿਓ, ਟਾਈਮ 4-5 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, होवो चाकर साचे केरे, होवो चाकर साचे केरे, होवो चाकर साचे केरे, होवो चाकर साचे केरे, होवो चाकर साचे केरे। होइयां बेअंत भुल्लां तो खिमा बख्शनी जी। आईयां होइयां संगतां दा तहे दिलों धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु सवारी साध संगत जी, कुछ को बेनतियां